आकर के वो शांति नहीं रह गई। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी दुख दूनो, गरीबी का जितना दुख था धन पाके उससे दूना हो गया उसका दुख। इसलिए हमने तो इस धन से अपना मुंह मोड़ लिया, राम के चरणों में लग गए, हमको शांति मिल गई। सियावर रामचंद्र। धनवान ज्यों बड़ा होता है, हमारे कहावत है कि मुर्गी ज्यों मोटी होती है ना, उसकी पूंछ छोटी होती जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया। दुबली मुर्गी की दुम लंबी और मोटी मुर्गी की, मोटी मुर्गी होती जाए तो दुम उसकी छोटी होती जाती है। व्यक्ति के यहां जब धन ज्यादा बढ़ता जाता है तो दिल उसका छोटा होता जाता है, तभी तो हार्ट अटैक होता है ना। बड़ा दिल हो तो हार्ट अटैक काहे को होगा। और ज्यादातर हार्ट अटैक बड़े लोगों को होता है क्योंकि दिल उनका। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद। एक यहां गरीब बैठा, बेचारे को अधरंग हुआ है, लकवा है उसको, वो बैठा गरीब, अब दिन में भीख मांगेगा और यहां आके रोज 2 रुपया चढ़ा जाता है सुबह शाम। और करोड़पति आते हैं और 1 रुपया 2 रुपया चुपके से मुट्ठी में लेके। बोलो वृंदावन। एक गरीब व्यक्ति के दिल में जितनी जगह है दान करने की, बड़े के दिल में भी उतनी जगह नहीं रह जाती। वो गरीब व्यक्ति जिसको लकवा मार गया है, आधा अंग जिसका बेकार है, काम करके मुश्किल से थोड़ा सा या भीख मांग के कुछ इकट्ठा करे और वो देने की विचार रखता, बड़ा नहीं। ज्यों धन बढ़ता है त्यों लोभ बढ़ता है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिक। मेरे कहने का मतलब 17 जितने अपना सारा महल सोने से भर लिए, भगवान कृष्ण बिना बुलाए उसके घर पहुंच गए, बिना बुलाए, और कहा सत्यराजित जी हम आपसे कुछ मांगने आए। धनवान के घर जाओ ना तो बेचारा पीला पड़ जाता, वो सोचता है आए हैं कुछ मांगेंगे जरूर। बोलो वृंदावन। बड़ी समस्या महाराज, बड़ी समस्या। तो भगवान आए हैं तो कृष्ण आए, कुछ मांगेंगे जरूर। भगवान कृष्ण ने कहा मांगने आए हैं। हाँ हाँ, आप तो द्वारिका के मालिक हैं, हमारे भी मालिक हैं, ये सोना पड़ा है जितना चाहिए आपको। भगवान ने कहा सोना मांगने नहीं आए हम लोग, वे जिससे सोना बनता है वो मांगने आए। सत्यराजित सिर खुजाते हुए नीचे सिर करके बोलता है, बोलो वृंदावन। तो कहता है ठाकुर ये मणि मुझको बड़ी कठिनाई से मिली है, मैं अपना सब कुछ दे सकता हूं लेकिन मणि देने में मुझे कष्ट होता है। आपको सोना जितना चाहिए ले जाइए लेकिन मणि न मांगिए। भगवान ने कहा देखो सत्यराजित जी, ना तो हमें जरूरत है मणि की, ना जरूरत है सोने की। हम अगर तुम्हारे घर मांगने आए हैं तो हम अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी भलाई। प्रहलाद जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, क्या
यद यद जनो भगवते विदधीतमानम तच्चात्मने प्रतिमुखश्च यथा मुखश्री। आप लोग पढ़े लिखे हो, जरा बात पर ध्यान देना। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन आप फिर भी भक्तों का थोड़ा सा दिया हुआ भी स्वीकार कर लेते हो, और कोई न दे तो मांग भी लेते हो। आप जब किसी की वस्तु स्वीकार करते हो तो देने वाला आप पर दया नहीं कर रहा, बल्कि लेकर के आप उस पर दया कर रहे हो। कैसे? कितना बढ़िया दृष्टांत है। प्रहलाद जी कहते हैं कि जैसे दर्पण सामने रखा है और उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, ठीक है, और प्रतिबिंब में ऐसा लगा कि बाल बिखरे हुए हैं, नहीं, तो उस प्रतिबिंब के बिखरे बालों को ठीक सेट करने के लिए कंघी कहां करनी है, प्रतिबिंब में कि बिंब में? बोलो। अपने करोगे तो उसकी अपने आप हो जाएगी, अपने माथे चंदन लगाओ तो वहां अपने आप लग जाए, और यहां न लगा के वहां लगाना चाहो तो है कोई उपाय विज्ञान में? प्रहलाद कहते हैं कि दुनिया है प्रतिबिंब, दुनिया के जीव हैं प्रतिबिंब और आप हो बिंब। प्रभु जो व्यक्ति आपको देता है वो आपको नहीं देता, बल्कि आप लेकर के अनेक गुना उसको वापस दे देते हो। जो आपको दिया जाएगा वो देने वाले को अपने आप मिल जाए। जैसे हम अपने माथे में जो लगाएंगे प्रतिबिंब में अपने आप लग जाता है। तो आप तो कभी कभी किसी से मांगते हो। सुदामा से चावल मांग के खाए, अभी आप सुनेंगे। बोलो वृंदावन। गोपियों का माखन छीन के खाया, कुब्जा से चंदन मांग लिया, धोबी से कपड़े मांग लिए। ठाकुर कहते दो हमको। ठाकुर के पास कोई कमी नहीं है। जिसने दुनिया बनाई, क्या वो माखन नहीं बना सकता? क्या वो चंदन पैदा नहीं कर सकता? फिर मांगता क्यों? इसीलिए कि देने वाले का भला हो जाए। नहीं समझे बात को आप? पर ये जीव ऐसा कृपण है कि इंसान तो क्या, भगवान भी मांगे तो भी नहीं देता है। 17 जितने मणि नहीं, मूल बात ये थी। यही कहता रहा सोना ले जाइए, सोना ले जाइए। भगवान ने कहा नहीं। अब देखो उसका छोटा भाई मणि को गले में बांध करके घोड़े पर बैठ शिकार खेलने चला। रात्रि के समय मणि से प्रकाश निकल रहा था। बब्बर शेर ने एकदम झपाटा मारा और घोड़े को और भाई को, दोनों को मार दिया और मणि मुंह में दबा के लेके चल। अगर मणि दे देता भगवान को तो भाई की मृत्यु बच जाती कि नहीं? बोलो। मणि ना होती तो रात में शिकार खेलने कैसे जाता? उसमें प्रकाश था, सर्च लाइट जो है उसमें। चलो गनीमत है, अभी तो भाई मरा। 17 जितने आरोप लगा दिया, कलंक लगा दिया भगवान पर कि हो ना हो कृष्ण ने मारा होगा, क्योंकि मणि मांगने आए थे, मैंने दी नहीं, दाव पाके मरवा दिया हो। फिर भगवान नगर के खास खास लोगों को लेकर के गए। वहां घोड़े की हड्डियां मिली, वो मिला शेर के पंजे, फिर गुफा। तो भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। वहां जामवंत जी थे, त्रेता वाले। उनकी बेटी थी जाम्बवती। महाराज जब मणि लेने लगे तो वो एकदम चीख पड़ी और जामवंत जी क्रोध में आए। युद्ध प्रारंभ हुआ। 27 दिनों तक युद्ध चलता। अंत में जामवंत जी की समझ में आ गया कि ये मेरे राम ही कृष्ण बन करके आ गए। जब रावण की महायुद्ध में भी मुझसे कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो सामान्य व्यक्ति मुझसे क्या लड़ सकता है? तो ईश्वर है। फिर भगवान ने अपना राम रूप भी दिखा दिया है और तब उसने मणि दे दी और साथ में अपनी बेटी जाम्बवती भी लेके आए। सत्यराजित को मणि दी। सत्यराजित बड़ा लज्जित हुआ और सोचने लगा अपनी बेटी ब्याह दूं। सत्यभामा ब्याही और दहेज में वो मणि देने लगा कि ठाकुर ये। तो भगवान ने सरसरी तौर पर कह दिया, अरे भाई अब तो अपना नाता हो गया है, आप ही रखो, कोई बात नहीं। इतना कहा नहीं कि आप ही रखो, चुपके से रख लिया। बोलो वृंदावन।
हमने एक दिन सुनाया था ना आपको, यहां नहीं सुनाया, ध्यान नहीं। एक बुढ़िया बड़ी कंजूस खोपड़ी थी, पैसा बहुत था, आगे पीछे कोई खाने वाला भी नहीं था, पर पैसे को पकड़ के रखा था। बहुत लोगों ने जोर दिया, बहुत अच्छी कथा चल रही है, माताजी कुछ तो दान कर दो, मर जाओगी तो ये दूसरे लोग खाएंगे, तुम्हारे तो कोई आगे पीछे है ही नहीं। एक चांदी का रुपया लेकर के आई, नहीं दान करना। बहुत लोगों ने जोर दिया, दुनिया दान कर रही। तो महाराज कथा चल रही थी, भीड़ आगे बहुत थी तो पीछे बैठ गई, गर्मी के दिन थे, रुपया यूं पकड़े बैठी अपने, कथा समाप्त होगी तो चढ़ाऊंगी। थोड़ी देर के बाद महाराज उसने यूं हाथ खोला तो पसीना आ गया, पसीना। तो कहने लगी, काका तू रोंदा पिया? हाँ, अरे बेटा तू रो रहा है, तू जाना नहीं चाहता मेरे पास? अच्छा तेरे को नहीं दूंगी। वो लेकर रूमाल में बांध के कमर में घोंस के वापस चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी। क्या बेटा तू रो रहा है, तू जाना नहीं चाहता? अच्छा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, चुप जा, रूमाल में बांध के पट वापस। मतलब यह है कि व्यक्ति दान करे बड़ा कठिन, प्राण दे देता है लेकिन। और धनवानों को शास्त्र बार बार यही कहते हैं कि तुम भजन करो न करो, दान जरूर करो, क्योंकि भजन में तो तुम्हारा मन लगना नहीं, क्योंकि खोपड़ी में नोट घुसे हुए हैं। नहीं, यही भला है तुम्हारा कि तुम हाथ से कुछ निकाल के, ये गरीब भीख मांगने नहीं आते, ये तुम्हें सावधान करने आते हैं कि पहले हम भी तुम्हारी तरह थे, हमने दान नहीं किया तो हमारा हाल देख लो, कुछ देते रहो नहीं तो आगे ऐसे बन जाओगे। याचिका नैव याचन्ते, ये श्लोक है भाई, याचिका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम नित्यम अदातुर गतिरिदृशे। ये भिखारी कहते हैं दो नहीं तो हमारी दुर्दशा देख लो। मणि फिर रख ली छुपा के। एक दिन रात में शतराजित नाम का राजा प्रवेश करता है और उसने उस शतराजित ने शतधनवा, और उसने शतराजित का सिर काटा और मणि लेके भाग गया। भाई भी गया और स्वयं भी मारा, उसी मणि को। अंत में भगवान कृष्ण ने फिर उसको जाके शतराजित, उसको शतधनवा को मारा, उसके पास मणि नहीं मिली। और जब मणि नहीं मिली तो बलराम जी को शक हो गया कि कृष्ण ने मणि छुपा के रख ली, हमको बता नहीं रहा। ये संपत्ति बड़ी खतरनाक भैया, बाप बेटे को लड़ा दे, भाई भाई को लड़ा दे, पति पत्नी को लड़ा दे, गुरु शिष्य को लड़ा दे। संपत्ति ज्यादा संपत्ति विपत्ति बन जाती है, इसलिए संपत्ति का सदुपयोग करते रहो। अंत में अक्रूर जी के पास से मणि मंगाकर काशी से भगवान ने बलराम जी को दिखाई, तब विश्वास हुआ। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण बद्री नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन
बांके बिहारी। सुदामा जी बहुत गरीब थे। ठाकुर जब कृपा करते हैं तो संपत्ति मिलने में देर नहीं लगा करती। जब तक ईश्वर की कृपा न हो, रात दिन परिश्रम करते रहो, कुछ नहीं बने। एक सज्जन कहने लगे मैं रुपया कमा के दिखाऊंगा। हमने कहा बेटे अगर कमा के दिखाऊंगा ये तुम में पौरुष होता तो 40 वर्ष के हो गए, अभी तक कमा के ना दिखा देते। ईश्वर की कृपा ना हो, जो काम करो उल्टा होता है। क्या? और उसकी कृपा हो जाए, उल्टा काम कर दो, जीरो। ये हमारी आंखों देखी बात। हमारे यहां एक गरीब व्यक्ति थे, फिर बहुत धनवान हुए। महाराज एक बैल जो हल में चलता ही नहीं था, उसके गले में रस्सी डालें और बैठ जाता। कोई खरीदने को तैयार। वो धनवान ने उसको खरीद लिया और उसकी पीठ पर ही वो हाथ ठोका, चलो बेटा, उठ के चला और गाड़ी में लगा दिया, हल में लगा दिया। इतना बढ़िया चला कि सारे गांव के लोग आश्चर्य। अरे ठाकुर जब देता है ना, उल्टा काम करो सीधा हो जाए। एक वैद्य का लड़का, और पिताजी ने जमाल गोटा कोई दवाई दे दी होगी किसी रोगी को, ज्योतिषी भी थे और वैद्य भी थे। उसे दस्त बहुत लगते हैं। तो अब पिता मर गए, अब देखो भाग्य साथ देता ना कैसे। तो कोई आया पूछने के लिए, आप ज्योतिषी हो? पिताजी आपके ज्योतिषी थे, हमारा घोड़ा गुम गया है, बता दो। तो वो जमाल गोटा उसको खिला दिया, बोले खा लो। बताओ अब कहां घोड़ा घुमा और कहां जमाल गोटा दे रहा है। लेकिन जब बनने वाली बात होती तो कैसे बनती है। महाराज उसको लगे गया घोड़ा ढूंढने, घोड़ा तो मिला नहीं, दस्त इतने लगे कि वो तालाब के किनारे बैठ गए वहीं फंस। और घोड़े को लगी प्यास तो पानी पीने आ गया, बोले घोड़ा मिल गया, घोड़ा मिल गया, घोड़ा मिल गया। ज्योतिषी बहुत बढ़िया। अब बताओ उल्टा काम किया सीधा हो गया कि नहीं? क्या राजा ने कहा इसको अपना सेनापति बना दो, सेनापति बना दो। युद्ध में जब चला महाराज तो डरता 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 एक जब सामने देखा उसने सेना को, तो एक झाड़ पकड़ के ऐसे घोड़े पर ही बैठा था और वो झाड़ सा पकड़। अब भगवान को जब बना, झाड़ पकड़ा तो झाड़ ही साथ में उखड़ गया और घोड़ा भाग रहा और झाड़ घसट रहा। वो सामने वालों ने देखा कि जो झाड़ उखाड़ सकता है वो हमसे कैसे मरेगा, वो सारे वापस लौट गए, इसकी विजय हो गई। बोले हो गया। जब ईश्वर बनाने वाला होता है ना तो उल्टा काम करो, और जब वो बिगाड़ता है सीधा करो तो उल्टा होगा। हमारे यहां दो व्यक्तियों ने डेयरियां खोली, भैंसों की डेयरी नहीं होती। दोनों के पास एक बराबर पैसे थे। एक ने एक भैंस खरीदी, आज उसके पास 350-400, और दूसरा कंगाल हो। जो खरीदता है मरती जा। परिश्रम से धन नहीं मिलता, धन हमेशा भगवान की कृपा से मानते हो? तो जो कृपा करता उसके ऊपर भी थोड़ी कृपा कर दिया करो मेरे भैया। उस पर भी थोड़ी दया कर दिया करो, कभी मांगा जाए तो थोड़ा दे दिया करो। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमान। सुदामा जी ने चोरी की थी चने की, इसलिए गरीब हो गए। जो व्यक्ति चोरी करता है वो गरीब होता है, जो धनवान होके दान नहीं करता वो गरीब होता है। अदत्त दानाच भवे दरिद्रे, वो सुपात्र दानाच भवे धनाढ्य। धनवान होता है जो सुपात्र में दान करता रहे, गरीब होता है जो दान न करे या चोरी करे। सुदामा जी ने चने चबा लिए थे, श्राप मिल गया था,
और तुम्हारे दांत ही बजेंगे, गरीब रहोगे। विवाह हुआ है, पत्नी का नाम सुशीला है। बड़ी सुशील थी, बड़ी पतिव्रता थी। 5-7 बच्चे भी हो गए हैं। घास की झोपड़ी घर में खाने को नहीं, तन के लिए कपड़ा नहीं। एक टाइम मुश्किल से भोजन बनता था। सुबह सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते हैं और शाम को लौट के आते हैं, तब कहीं भोजन बनता है। ध्यान देना जरा। लेकिन दोनों बड़े प्रसन्न मन से रहते हैं। विप्र सुदामा बसतु हैं और सदा अपने धाम, भिक्षा करि भोजन करें ही ये जपे हरि नाम। और ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीत, और सरल सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सो प्रीत। पति की सेवा हो जाए, नारी के लिए इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। अपने पातिव्रत का पालन हो जाए, इससे बड़ा कोई तप नहीं। अपना मन, अपनी आंखें कभी गलत रास्ते पर न जाएं, इससे बड़ा कोई तप नहीं। ये तलवार की धार पर दौड़ने के समान होता। सुशीला के पास 2 धोती भी नहीं थी बाबू। संत कहते हैं 1.5 धोतियां थी, 1.5। एक साबित, दूसरी आधी। नहा के आधी धोती लपेट के झोपड़ी के अंदर बैठी रहती थी, धोती सुखा के पहन के तब बाहर निकलती। बच्चों के शरीर में कपड़े नहीं थे, केवल लंगोटियां। एक एक हड्डी दिखाई दे रही थी। पेट अंदर घुसा हुआ, आंखें अंदर जा रही। लेकिन सुदामा के मन में, सुशीला के मन में कोई खास पीड़ा नहीं थी। अपने भिक्षा मांग के ले आते, भोजन बनाना, बच्चे खा लें, जो बचा खा लिया, नहीं बचा जल पी के रह गए, चलो आज एकादशी। ठाकुर जैसा रखे अपन को वैसे ही रहे। ठाकुर परीक्षा जब लेता है तो बहुत कठिन कठिन परीक्षाएं लेता है बाबू। एक बार कहते हैं लगातार 3 दिनों तक वर्षा होती रही, भयानक आंधी तूफान आया, झोपड़ी का छप्पर उड़ गया और पानी घर में भर गया। न बेचारे रात में सो सके और न दिन में खा सके। 3 दिन के बाद बच्चों के पेट पीठ में जाके सट गए, आवाज नहीं निकलती, मां रोटी। बस एक ही शब्द था, मां रोटी, हम भूखे मर जाएंगे। गोद का बच्चा दूध पीने के लिए मुंह बढ़ाता है। जब सारे बच्चों को रोटी के लिए रोते देखा तो आज सुशीला का हृदय दहल गया, धैर्य का बांध टूट गया। सुशीला जी रोने लगी, बेटा मेरे शरीर में खून भी नहीं रह गया, तुझे दूध कहां से पिलाऊं। और छोटा बच्चा जिसको दूध भी न मिले, रोटी भी नहीं, बोलो क्या हाल। सारे घर के बच्चे जब रोटी के लिए रोए और सुदामा जी अब वर्षा कम बंद हो गई तो भिक्षा के लिए चलना चाहते हैं, तो सुशीला ने चरण पकड़ लिया। पति को आदेश नहीं देना चाहिए, पति से प्रार्थना करनी चाहिए, पति को सलाह देनी चाहिए, ऐसा शास्त्र। देखो बात वही होती है जैसे किसी को कह दो ए अंधे यहां आओ, और या ये कह दो सूरदास यहां आओ। अर्थ तो दोनों का एक है ना, नहीं, लेकिन शब्दों में एक में मिठास आ गई, दूसरे में कड़वा। पति से कह दो देखो वहां जाकर के वो चीज लेके आओ, ये आदेश हो जाता है। और ये चीज घर में नहीं है, जरूरी है, अगर आ जाती तो बहुत अच्छी बात है। अर्थ दोनों का एक ही है कि नहीं बताओ। लेकिन शब्दों में एक जगह आदेश है, दूसरी जगह प्रार्थना है, मधुरता है, मिठास है। पति को आदेश नहीं देना शास्त्र ऐसा।
यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारा पाठ है, यही तुम्हारा ध्यान है। पति को परमात्मा का रूप मान, गुरु को ईश्वर मान ले शिष्य, पति को ईश्वर मान ले पत्नी, और माता पिता को ईश्वर मान ले पुत्र। इन सब का बेड़ा पार। बोलो वृंदावन। क्या हुआ भैया? सुदामा जी भिक्षा के लिए चलने लगे, बस इस सुनने वाली बात है ना। तो सुशीला ने चरण पकड़ लिया और कहने लगी, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणन कुंडल और मुकुट दरे माथ हैं, ओढ़े पीत बसन गले बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। कहत नरोत्तम संदीपिन गुरु के पास तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं, द्वारिका गए दुख दारिद्र हरेंगे पियो, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ। आप जिनका सदा कीर्तन करते हैं, जिनका नाम लेते ही आपकी आंखों में आंसू छलछल आते हैं, मुझे आपके घर आए इतने दिन बीत गया, कभी आप उनके पास नहीं गए, उनका दर्शन करने नहीं गए। आज द्वारिका आप अगर पधार जाते, वे अनाथों के नाथ दीनानाथ हैं, तो हमारी जिंदगी बदल जाती। सुदामा ने कहा, पगली मैंने भजन किया है भक्ति पाने के लिए, धन पाने के लिए नहीं। धन तो नाशवान है, धन तो एक जीवन का साथी है, अगर प्रेमा भक्ति मिल जाए तो करोड़ों जन्म सुधर जाते हैं। जैसे हनुमान के हृदय में सीताराम है, इसी तरह मेरे हृदय में राधे श्याम। अरे शिक्षक हो सी गेरे जग को तियता को कहाँ अब देती है शिक्षा, कि जे जपते परलोक सिधारत संपत्ति की जिनके नहीं इच्छा, और मेरे ही ये हरि के पद पंकज 12,000 लो देख परीक्षा, कि औरन को धन चाहिए बाबरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। जैसे हनुमान के हृदय में सीताराम है, इसी तरह मेरे हृदय में राधे श्याम। अरे शिक्षक हो सी गेरे जग को तियता को कहाँ अब देती है शिक्षा, कि जे जपते परलोक सिधारत संपत्ति की जिनके नहीं इच्छा, और मेरे ही ये हरि के पद पंकज 12,000 लो देख परीक्षा, कि औरन को धन चाहिए बाबरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण तो भिक्षा पर भी गुजारा कर सकता है। 3 पन गुजर गए, 4था पन भी बीत जाएगा। धन के लिए द्वारिका न भेजो सुशीला, बहुत अच्छा है। सुशीला जी ने रोते रोते कहा, ये तवा फूटा हुआ है, फूटे तवे में रोटी नहीं बनानी चाहिए, खाट पर बैठ के रोटी नहीं खानी चाहिए। अच्छा, जो खाट पर बैठ के रोटी खाते हैं उनका के घर का धन नष्ट हो जाता। फूटे बर्तन घर में रखोगे तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और खटिया पर बैठ के हमेशा खाओगे तो जितना कमाओगे उससे ज्यादा खर्च नजर आता रहेगा। क्या? और मुर्गी और कुत्ते घर में रखोगे तो तुम्हारे गेट से अंदर भगवान नहीं घुसेंगे। बोलो वृंदावन। ये आप समझते। उसके घर का भोजन देवता स्वीकार नहीं करते, जिनकी रसोई में कुत्ते घूमते रहते, मुर्गियां घूमती रहती, अंडे भुंजते रहते। ये लिखा है शास्त्र। कुत्ता अगर पालना भी है तो दरवाजे तक रहना चाहिए उसको। अगर वो रसोई में घुस रहा है, तुम्हारे बेडों पर सो रहा है, बिस्तरों पर, तो तुम्हारे घर में का हवन देवता स्वीकार नहीं कर। ये याद रख।
ये श्लोक है ना अपने यहां, अपने लिखा भिन्न भांडे कलिम प्राहु और खट्वायाम चो धन क्षय और कुक्कुटम शुनकश्चैव हविर्नाशनन्ति देवता। कुक्कुटम शुनकश्चैव, मुर्गे और कुत्ता अंदर। फूटे तवे में रोटी नहीं बनानी चाहिए। सुशीला कहती है पैसे नहीं है कि ये तवा बदल सके। सर्दी के दिनों में बच्चों के लिए कपड़े नहीं हैं, बीच में आग जला के चारों तरफ रोटियों की तरह सेकती हूं। कभी कभी भूखी सो जाती हूं। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, आज भी नहीं कह रही मैं तो सिर्फ यही कहती हूं कि द्वारकाधीश के दर्शन कर आइए एक बार। भगवान के भजन के लिए आग्रह करने में तो कोई दोष नहीं लगेगा स्त्री को। आप कुछ न मांगिएगा पर दर्शन तो करिए ठाकुर जी का। तो सुदामा जी की आंखों में आंसू भरे आए। उन्होंने कहा देवी मैं जाना तो चाहता हूं, बहुत दिन से सोच रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है जो मुझे जाने नहीं देती। क्या मजबूरी है? यद्यपि ठाकुर के पास कोई कमी नहीं है, पर जब मैं पहुंचूंगा तो सबसे पहले पूछेंगे भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। यद्या भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। भाई शादी में लोग मिठाई बांटते हैं, बच्चे पुत्र हों तो बांटते हैं, पर यहां तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और गुरुकुल से छूटने के बाद अभी तक भेंट ही नहीं हो पाई। पहली बार जाऊं तो कुछ तो लेके जाऊं, और घर में कुछ है नहीं, बच्चों के पेट नहीं भर पा रहे, भेंट क्या। सुशीला ने कहा कि आप तैयार हो जाएं तो मैं आपको भेंट दे देती हूं। सुशीला कहां से देगी? जब बच्चों के पेट की आग नहीं बुझ पा रही तो फिर भेंट का। बोले आप तैयार तो हो जाएं। सुदामा जी ने कहा मैं तो तैयार खड़ा हूं, इस तरफ नहीं जाऊंगा उस तरफ चल पड़ूंगा, पर भेंट लिए बिना नहीं जाऊंगा। तो यह सुन के तब भामनी, यह सुन के तब भामनी गई पड़ोसिन पास, और पाव शेर चावर लिए आई सहित हुलास। पड़ोसिन के यहां दौड़ गई। गरीब ही गरीबों को समझता है। जो व्यक्ति गरीबी से अमीर बनता है ना, वो गरीबों की सहायता करता है, क्योंकि उसने गरीबी का कभी अनुभव किया। जाके पैर ना फटी बीमाई, सो का जाने पीर पर। जिसने गरीबी जिंदगी में देखी नहीं, वो गरीबों की आहों को क्या समझेगा। गरीब की सेवा करो, उसका रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद दे। संत और गरीब, गौ और ब्राह्मण, बस इनकी सेवा करते रहना, कमी नहीं रहेगी। महाराज पड़ोसन के यहां जाके रो पड़ी, बहन आज मेरे पति देव द्वारिका जाने तैयार हुए हैं, लेकिन वे कहते हैं बिना भेंट लिए नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे तड़प रहे हैं, मौत के मुख में जा चुके हैं। दे दो बहन, मेरे पति ले आए तो दे दूंगी, नहीं तो समझ लेना किसी के कफन के लिए सहायता कर दी, कुछ भी दे दो। 4 मुट्ठी चावल पड़े थे, बेचारी क्या भुजिया चावल नहीं, बस उसने वही निकाल कर हजार हजार आशीर्वाद। भगवान तुम्हारा भला करे। मेरे पति देव ले आए, बहुत कुछ थे। महाराज जाकर के जब कपड़े में चावल बांधने लगे तो फिर बच्चों ने घेर लिया, हाथ बढ़ाया, मां हमको दे दे, हमको दे दे, हम मर रहे हैं। सुशीला ने कहा एक दाना भी नहीं दूंगी, क्योंकि ये भगवान के नाम से मांग के लाई हूं।
और जब चावल बांधने लगी मेरे भैया, तो सुशीला की आंखों के आंसू भी चावलों में टपक गए। मेरे ठाकुर, आपके यहां तो लोग बड़े बड़े पदार्थ लेके आते हैं, मेवा मिष्टान्न लेके आते हैं, मैं गरीबनी चावल भेज रही हूं, सूखे भुजिया चावल। पर आप तो प्रेम के देवता हो, आपको तो प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानने वाला है वो जान सकता है। ईश्वर को प्रेम प्रिय है। बस महाराज फिर क्या कहना था, वो चावल में जो आंसू टपक गए बड़े कीमती। हम अपनी कथाओं में कहा करते हैं कि जो आंसू ठाकुर के नाम से गिर जाते हैं वो मोती बन के, हीरे बन के भगवान के चरणों में चढ़ जाते हैं। परिवार के लिए रोगे तो वो आंसू जहर बनते हैं, और भगवान के लिए आंसू निकलेंगे तो हीरे मोती बनते। रोती रोती सुशीला ने चावल बांध दिए, सुदामा जी लेके चल पड़े। सुदामा जी की जिंदगी में जूते नहीं मिले गए पहनने, जूते पहने ही नहीं बचपन से, है ही थे ही नहीं। कांटे चुभे थे, कांटे, बीमारियां फटी थी, एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी सुदामा जी की पसलियां, एक एक। गरीबी अलग दिख जाती है महाराज, अमीरी और गरीबी छुपाए नहीं छुपते। सुदामा जी एक एक कदम बढ़ा रहे हैं प्रभु की ओर, सुशीला की आंखों से आंसू टपक रहे। झोपड़ी के सामने खड़ी है, दरवाजे पर रोती जा रही है। अब हमारे दिन बदल जाएंगे। द्वारिकाधीश से कुछ छुपा नहीं है, उनके दरवाजे में जाने वाला खाली झोली लेके नहीं आता। सारा दिन सुदामा जी चलते रहे भैया, रास्ता लंबा था 2 दिन का। जब रात्रि हुई तो एक जगह सो गए सुदामा जी। वो पोटली अपने सिराने रख ली और भगवान का कीर्तन करते सो गए। खाया नहीं, क्योंकि एक बार तो गलती कर चुके ना। प्रभु का नाम लेते लेते सो। 12 बजे रात को भगवान कृष्ण प्रकट हो गए वृंदावन। सुदामा जी सो रहे और भगवान प्रकट हो गए। सुदामा जी को पता नहीं था। भगवान ने सुदामा जी के चरणों से धूली ऐसे पहुंची और माथे में चंदन लगा दिया। उस समय देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए, जय जयकार। परिक्रमा की सुदामा जी की भगवान ने, और सोते हुए सुदामा जी को उठाया हाथों से। जैसे सोते बच्चे को नहीं आप ऐसे उठा के एक पलंग से दूसरे में लिटा देते हो, सोते सुदामा को हाथों पर ठाकुर ने उठाया और द्वारिका के किनारे ले जाके सुला, ताकि मेरे भक्त को ज्यादा चलना नहीं। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। बड़ा अच्छा शब्द है। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करे। ईश्वर पर विश्वास हो जाए कैसे, और उसका सबसे बढ़िया माध्यम है कथा। कथा सुनते सुनते संशय निकल जाते हैं, और जब संशय निकलते हैं तो विश्वास बढ़ जाता है, और विश्वास बढ़ता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। और मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़। ये सिद्धांत। प्रातःकाल सुदामा जी उठे और उन्होंने देखा तो द्वारिकापुरी नजर आ गई। सोने की थी सब द्वारिका।
अरे मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया, मैं तो अमुक जगह सोया था, यह समुद्र किनारे कैसे आ गया। मालूम पड़ता है मेरे द्वारिकाधीश ने कृपा कर दी। ये भक्त तो हर जगह भगवान का हाथ देखता, लेकिन अब समुद्र पार कैसे किया जाए। द्वारिका तो समुद्र के अंदर है ना, चारों तरफ पानी का घेरा है। तो भगवान ही केवट बन के आ गए और बोले आओ महाराज चलो, वेश बदल के आए, पहचानने न पाए। बोले भैया हमारे पास पैसे नहीं है, देखो इतने चावल हैं, ये द्वारिकाधीश के लिए। भगवान मुस्कुराए, मन में सोचते हैं चलो यहां नहीं लेंगे वहीं ले लेंगे। बोलो वृंदावन। और उन्होंने कहा महाराज बैठो, ठाकुर के दरबार में आने वालों को पैसे वैसे नहीं लगते, और तो बिना चार्ज पास होता है। जाओ बैठा ला। आप देखो भक्त बैठा और भगवान चप्पू चला रहा है। हमने कल आपको बताया ना कि जब तुम उसके बन जाओगे तो फिर तुमको काम नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा काम वही करते हैं जो राम के बन नहीं पाते। जब तुम ईश्वर के अपने बन जाओगे तो ईश्वर फिर तुम्हें काम नहीं करने। ये शिठानियां देखो बैठी रहती घरों में, नौकर चाकर ये वो सब काम कर। क्यों? बोले पहले दान किया, भजन किया, इसलिए भगवान ने कहा बैठो आराम से खाओ, तुम काम नहीं। और बेचारी नौकरानियों को देखो, सुबह से शाम तक 10 घरों के बर्तन मांजती हैं, 10 घरों के पोछे लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं। नहीं, एक दिन बीमार हो जाए ना आए तो 10 घर की डांट खाती है। हर घर में डांट पड़ती, क्यों नहीं आई कल तू, क्या हो गया? जब देखो तब छुट्टी बना लेती है, हटा देंगे तेरे को, दूसरे को बोलो ऐसी तो बेचारी चुपचाप। देखा ना, जो व्यक्ति ईश्वर से दूर रहता है वो कुत्ते की तरह हर जगह दुत्कार खाता है, ठोकरें खाता है, रात दिन काम करता है। लेकिन जो उसके बन जाते हैं वो ठॉट से बैठे बैठे खाते हैं। बोलो वृंदावन। एक सज्जन हमसे कहने लगे, बोले महाराज कमाएंगे नहीं तो खाएंगे का। हमने कहा हरिद्वार में जाके देखो ये संत लोग क्या कमा रहे हैं, कोई फैक्ट्री चल रही उनकी? बोलो, हरिद्वार के संतों की कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं? वृंदावन के संतों की? पर तुमसे बढ़िया खा रहे हैं कि नहीं? तुमसे बढ़िया उनके कमरे हैं कि नहीं? बोलो भाई, चैन से बैठ। कौन कहता है कि बिना कमाए खाने को नहीं मिलता? अरे वो ठाकुर बिना कमाए खाने को देगा, तुम उसके बन के तो देख लो एक बार। कुर्सी पर बैठे रहोगे देता रहे खाने। डॉक्टर हैं, वकील हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, बैठे बैठे तो खा रहे हैं। भाई हम लोग बैठे बैठे नहीं खा रहे, कौन सा काम कर रहे हैं? भगवान ने कहा तुम बेकाम हो, बेकाम, काम के लायक ही नहीं हो। बोलो वृंदावन। क्या तुमको ऐसा नॉर्मल काम दे देते हैं, छोटा सा काम, पूजा करो और कथा सुनाओ, बट डॉक्टर को बैठा दिया कुर्सी पे, बोले बस रोग देखो और कलम चलाते जाओ, नोट भरते जाओ। क्यों भाई, ठीक है? बोलो वृंदावन। तो बाबू काम करने से तो छुट्टी मिल जाएगी अगर तुम राम के बन जाओगे। देखा ना, सुदामा को चलना नहीं पड़ा, ठाकुर ने उठा के। अब फिर ठाकुर चप्पू चला रहा, भगवान काम कर रहा है और भगत बैठा हुआ है ठाट से। देखो नौका अब उतार के ठाकुर तो चले गए। सुदामा जी जब पहुंचे महल में और 3 ड्योढ़ी पार की, 3 दरवाजे, राजाओं के महलों के कई परकोटे हो, तो पहरेदार ने वहीं बैठा ला प्यार से और फिर समाचार देने गया। परिचय दिया कि एक गरीब ब्राह्मण सरकार बैठा हुआ है। कौन है? अब ठाकुर जानते तो सब कुछ हैं। कौन है, कहां से आया, क्या नाम है?
बोले शीश पगा न झगा तन में, और जानी न जाही बसे के ही ग्रामा, के धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाने की नहीं श्यामा, के द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहो चक सो वसुधाया भी रामा, और पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। न सिर पर पगड़ी है, न तन में कुर्ता है, न पैर में जूते हैं। अपना नाम सुदामा बतला रहा है सरकार, और कहता है कि हम ठाकुर के बचपन के सहपाठी हैं, मित्र हैं, सखा हैं। एक बात बताएं, ध्यान से सुनना, जब तुम भगवान को अपना कहते हो ना कि वो मेरे हैं, तो बस भगवान पिघल जाते। जैसे तुम कहते पत्नी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ऐसे जब तुम कहने लगोगे ना ये भगवान मेरे, बस भगवान खुश हो। भगवान केवल नाता चाहता है, अपनेपन। भगवान कहता मैं तो प्यार करता ही हूं, तुम मुझसे प्यार कर लो एक बार। अरे बाप तो बेटे से प्यार करता ही है, बेटा बाप से प्यार कर ले थोड़ा। बाप तो पिघले ही पिघलाया है बेचारा। माता पिता का दिल तो वैसे ही गदगद रहता है। समस्या ये है कि माता पिता बेटे से प्यार करते हैं, बेटा अपनी बीवी बच्चों से करता, वो माँ बाप को ध्यान नहीं देता। हमारी भी समस्या यही है कि भगवान हमसे प्यार करता, हम दुनिया से प्यार करते रहते। एक बार ईश्वर की ओर मुड़ जाए, ये कहने हम उनके हैं, वो हमारे हैं। सुदामा ने ये कहा कि वो हमारे सखा हैं, सहपाठी हैं, बस हमारे यश। जैसे ही प्रभु ने सुना, भगवान भी नंगे पैर दौड़े। शास्त्रकार कहते हैं क्योंकि मित्र नंगे पैर आया, इसीलिए भगवान भी नंगे पैर, और ऐसे दौड़े जैसे लवाई गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती। तत्काल जनी गाय बछड़े एकदम हाथ उठा लिए, पीतांबर हवा में फहरा रहा था। मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे बाल साथी सुदामा जी जब दौड़े तो पीतांबर हवा में फहरा रहा था, और देवता पुष्प वर्षाकर बाजे बजाकर जय जयकार करे। साष्टांग प्रणाम, साष्टांग। कांपते हाथों सुदामा जी ने उठा लिया, गले लगे। सुनाओ मित्र, भाभी का क्या हाल है, बच्चे ठीक हैं? सुदामा जी ने कहा प्रभु अब सब ठीक है। जिस जीव को आप अपना लें, फिर उसके जीवन में दुख कहां, और जब तक जीव आपका बना नहीं तब तक सुख कहां। तब लग कुशल न जीव कहां, और सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहां। शोक धाम तज कहां। जब तक जीव ईश्वर का नहीं बनेगा, तब तक जीवन में कुशलता नहीं, मंगल क्षेम। सोने की सिंहासन पर ठाकुर ने बैठाला और जल ले आए पैर धोने के लिए। सेवक कहने लगे सरकार हम धो दें, रानियां कहती हम धो दें, प्रभु कहते नहीं मैं स्वयं धोऊंगा। और जब थाली सामने रखी परात और पैर उठाए, कांटे चुभे थे भैया, खून निकल रहा था बीमारियों से, सूखा हुआ शरीर। जब सुदामा की स्थिति देखी तो ठाकुर फिर रो पड़े। अरे ऐसे बिहाल बिमायन थे, ऐसे बिहाल बिमायन थे, पग कंटक जाल गड़े जिन जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। तो देख सुदामा की दीन दशा,
करुणा करी के करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात के जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठाकुर की आंखों से गंगा यमुना की धारा निकली। सिर झुका है ब्राह्मण के चरणों में। आप इतने दिन तक कहां रहे देवता? पहले क्यों ना आ गए आप यहां? मुझे कोई दयालु न कहे तो अच्छा है। मैं अपने मित्र का भी दुख दूर न कर सका, दुनिया का दुख क्या दूर करूंगा? मुझे क्षमा कर दो देवता। सिर चरणों में रख के जब रोए, इतने आंसू निकले गंगा यमुना की धारा की तरह। सुदामा जी के चरण आंसुओं से धुल गए। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और जय जयकार। भगवान की ये दयालुता देखकर सब रो पड़े, सब रोए। रुक्मणी जी ने सिर ऊपर उठाया, आंसू पहुंचे, और मन बदलने के लिए रुक्मणी जी ने कहा, भगवान ब्राह्मण देवता भूखे नजर आ रहे हैं, इनका पेट देखिए ना, बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है। हाँ हाँ रुक्मणी जी, भूखे हैं हमारे मित्र, लाओ भोजन जल्दी करो। 2 थालियों में भोजन आया तो भगवान ने कहा, एक वापिस ले जाओ। क्यों? रुक्मणी जी, आज मैं तुम्हारे हाथ का प्रसाद नहीं पाऊंगा, फिर मेरी भाभी ने कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा, आज वही खा करके रहूंगा, दूसरा भोजन नहीं करूंगा। मेरी भाभी बड़ी सुशील हैं, सुना है। खाली हाथ तो भगवान के यहां भेजेंगे नहीं ना। बोलो मित्र, भाभी जी ने क्या दिया मेरे लिए? सुदामा जी ने पोटली पीछे छुपा ली। भैया मेरे लिए तो मेवा मिष्टान आ गया, और मैं सूखे चावल दे दूं, मैं खाऊं हलवा पूड़ी और ठाकुर खाए सूखे चावल? नहीं देंगे। छुपा लिया पीछे और कहने लगे, ठाकुर हम क्या दे सकते हैं? आपका दिया तो दुनिया खाती है प्रभु। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, अभी चोरी की आदत छूटी नहीं तुम्हारी क्या? बोलो वृंदावन। अरे बाबा अब तो चोरी छोड़ दो। आगे चना गुरु मातु दिए थे, आगे चना गुरु मातु दिए थे, लिए तुम चावो हमें नहीं दीने। और श्याम कहे मुस्काए सुदामा, सो चोरी के बाणे में हो जो प्रवीणे। और पोटरी काख में चाप रहे, तुम खोलत नाही सुधा रस भीने। और पाछिली बाने अजून तजी, तुम तैसे ही भाभी के तंडुल कीने। अब छुपाओ नहीं मित्र, दे दो, दे। पोटली खींच ली ठाकुर ने, चावलों की पोटली खींच ली, चावल बिखर गए। ठाकुर ने चावल एकत्र किए और खाने लगे। एक मुट्ठी खा के बोले, मित्र इतना स्वाद चावलों में? यशोदाम्बा की गोद में बैठ के मक्खन खाने में वो स्वाद नहीं मिला जो आज भाभी के तंडलों में स्वाद है। क्या मिला के भेजा भाभी ने इसमें? बहुत मीठे। दूसरी मुट्ठी खाई, बहुत मीठे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ ली, अब नहीं खाना। 2 मुट्ठी खा के 2 लोक दे दिया, और तीसरी खा लोगे तो 3 लोक दे बैठोगे। आप सुदामा बन जाओगे, सुदामा को कृष्ण बना दोगे। आपका परिवार तो बहुत बड़ा है ठाकुर, गुजारा कैसे होगा? भगवान ने कहा, हरीश
रुक्मणी तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? मैं इस समय किस आनंद में डूबा हुआ था। क्यों रस में विषबाम कियो मोही और न खाने दियो एक फंका। और विप्रही लोक तृतीयक देत करी तुमने अपने मन शंका। के मोही जिमाए भली विधि सो जग में कहू को रही जात है रंका। और लोग कहें हरि मित्र दुखी हमसे न सहो यह जात कलंका। रुक्मणी मेरा होके कोई दुखी हो जाए ये मेरे माथे पर कलंक है। भगवान मेरा बन के कोई दुखी नहीं हो सकता। हम भगवान के बनते नहीं ना, फॉर्मेलिटी के रूप में भजन करते रहते ऊपर ऊपर। जैसा हृदय पत्नी को स्वीकार कर बैठा है, बेटों को स्वीकार किए है, जैसी प्रीति धन से है, क्या वैसी प्रीति आपकी भगवान से है? और यही तो तुलसीदास जी ने मांगा था कि कामी ही नारी प्यारी जिमी और लोभी प्रिय जिमी दाम। दाम माने पैसा, दाम माने कामी ही नारी प्यारी जिमी और लोभी प्रिय जिमी दाम। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोए। प्रभु मुझे इतने मीठे लगो तुम, इतने प्यारे लगो जैसे लोभी को पैसा प्रिय लगता है, जैसे कामी को कामनी प्रिय लगती। ईश्वर मीठा लगे जीवन में, अपनापन जाग जाए, बस वो मेरे हैं। भगवान ने कहा जो मुझे स्वीकार कर लेगा वो दुखी नहीं होगा, अगर दुखी होगा तो ये मेरे माथे में कलंक। मैं 3 चावल के बदले 3 लोक दे दूं तब भी सोचूंगा अपने मित्र को कुछ नहीं दिया। मैं जब देता हूं इतना देता हूं कि संभालना मुश्किल होता। रुक्मणी ने कहा ब्राह्मणों से ज्यादा नाता नहीं रखना चाहिए, ये क्रोधी होते हैं, ये जरा में श्राप देते हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मण ना होता तो तेरा पत्र ही ना पहुंचता मेरे पास, तेरी शादी शिशुपाल से हो गई होती। ब्राह्मण ही मेरे धर्म का प्रचार करते हैं, इनकी सेवा कर। हाथ छोड़ दिया, खाया पिया और ठाकुर ने रात को सुदामा जी के पैर दबाते हैं। सुदामा जी सो गए। विश्वकर्मा को बुलाया और कहा सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसी बना दो, बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। और मेरी भाभी सुशीला रुक्मणी की तरह श्रृंगार आना चाहिए, और मित्र के पुत्र मेरे पुत्रों जैसे। सुदामापुरी द्वारिकापुरी 2 कॉपी, जरा भेद। और विश्वकर्मा जी रातों रात करके आना है। मेरी भाभी सोएगी झोपड़ी में, उठेगी महल में। बोलो वृंदावन।